आप पहले ये जानिएगा कि आखिर तोरण बांधने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई और ये रस्म क्यों की जाती है। तो पहले एक जमाना था जब एक तोरण नाम का राक्षस हुआ था। वो तोरण नाम का राक्षस क्या करता, जब भी किसी दंपति का विवाह होता तो वो तोरण नाम का राक्षस आ जाता और पति पत्नी जब फेरे लेते तो अदृश्य रूप से वो उन पति पत्नी के साथ में फेरे लेता और जैसे विवाह पूरा हो जाता तो वो उस दुल्हन को अपनी दुल्हन बता करके उठा करके ले जाता कि भाई मेरा भी विवाह हुआ है इसके साथ। जब बार बार ऐसी घटना घटी तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु नारायण भगवान के पास जाकर के कहा, प्रभु ये तोरण नाम का राक्षस आज बहुत आतंक फैला रहा है, आप कुछ कृपा करिए। तब मेरे भाई बहन भगवान नारायण तोता बन करके आए और आकर के द्वार पर बैठे। कहते हैं कि जैसे ही वो तोरण नाम का राक्षस आया, कहते हैं कि तोरण नाम का राक्षस तोता बनकर के वहां पर बैठ जाता था और जैसे ही दूल्हा आता तो साथ साथ में फेरे लेता था। इसलिए वास्तविकता में तोरण जो था तोते के रूप में आता था। तो भगवान नारायण दूल्हा बनकर के घोड़े पर बैठ करके आए और जैसे ही आंगन में देखा कि तोता बैठा है, तोरण नाम का राक्षस बैठा है, तलवार निकाली और उस राक्षस का वध किया। और तब से मेरे भाई बहन तोरण बांधने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्रारंभ हुई, यानी कि दुष्ट का वध करके फिर आगे विवाह के लिए जाया जाता था। तो वास्तविक तोरण तो वो होता है जिसमें तोते की फोटो लगी हो, लेकिन आजकल तो बाजार में जो तोरण आते हैं उसमें कभी कभी गजानन जी की भी फोटो लगी रहती है, वो भी आप लगा लेते हैं। दूल्हा आकर के सबसे पहले गजानन जी को तलवार दिखाता है। आप विचार करो, सबसे पहले गजानन जी को तलवार दिखाएगा तो फिर विवाह में विघ्न तो पक्का ही आएगा। इसलिए तोरण जो बांधा जाता है उसमें ये पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में नहीं पड़े। वास्तविक तोरण बांधने का अर्थ तो ये है कि तोते का चित्र उस पर बना होना चाहिए ताकि तोरण नाम के राक्षस का वध करने की परंपरा जो है उसका निर्वाह हो सके। तो गजानन जी जो है वो विघ्न हरता है, विघ्न करता है, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेवाड़ में तो ज्यादातर यही परंपरा है कि बाजार जाते हैं और बाजार से गणपति जी का फोटो लेकर के आते हैं। एक अलग से गणपति स्थापना की फोटो मिलती है, वो दीवार पर चिपका देते हैं, उसी की पूजा करते हैं और होगी गणपति स्थापना। ऐसे ही करते हो ना। देखो, कागज बनता है गंदगी से, जितना भी कागज बन रहा है वो गंदगी से बनता है और गंदगी के गणेश जी कभी भी आपके जीवन में आनंद की वर्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके घर में जब भी किसी का विवाह हो, चाहे बेटे का हो चाहे बेटी का हो, तो विवाह में कागज के गणपति की स्थापना ना करके आप आपके घर पे जो गाय माता बंधती हैं उन्हें गाय माता जी का शुद्ध गोबर जमीन पे गिरा हुआ ना हो, आप किसी पात्र में, शुद्ध पात्र में इकट्ठा कर लें। वो गोबर ले जाकर के आप गांव में अगर कोई प्रजापति रहता है तो उसको ले जाकर के दें और कहें कि भैया एक छोटे से इसके बित्ते के आकार की गजानन जी की मूर्ति बना दें। जब गणपति की मूर्ति का निर्माण हो जाए तब उसको अपने माथे पर बिठा करके पूरे गांव में फेरी लगाते हुए आप गणपति जी महाराज को अपने घर लेकर के आए और पंडित जी जब कहेंगे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, तब गजानन जी खुद आएंगे और सारे विघ्नों को हर करके ले जाएंगे, विवाह निर्विघ्न संपन्न होगा। गोबर गणेश की स्थापना करनी चाहिए और कोई महंगा सौदा भी नहीं है। गोबर तो गाय माता यूं भी फोकट में ही देती है, कोई टैक्स तो लेती नहीं है। तो गोबर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि गणपति जी का प्राकटीकरण भी गोबर से ही हुआ है, इसीलिए शब्द पड़ा है गोबर गणेश। आजकल हम इतने भोले हैं कि अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं हो ना तो लोग कहते हैं भाई ये तो गोबर गणेश है। लेकिन मेरे भाई बहन, वास्तविकता में जिन गणपति जी की हम पूजा करते हैं उनका प्राकटीकरण भी गोबर से ही हुआ है। कैसे हुआ है? शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि एक बार माता पार्वती जी को व्रत का पारणा करना था।
अब व्रत का पालना करना है और माता पार्वती जी के जो पति हैं भगवान शिव, वो अपने गणों को लेकर के गए हिमालय की कंदराओं में। अब कैसे करें, क्योंकि पालना करने के लिए स्नान करना है और स्नान करने के लिए कोई खिड़की दरवाजा तो पर्वत पर है नहीं, कोई गण भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है। अब माता पार्वती जी ने विचार किया कि मैं पालने के लिए स्नान करने के लिए जाऊं और कोई इंसान कैलाश के पर्वत पर आकर के मुझे देखे, इतनी हिम्मत तो किसी में है नहीं, लेकिन किसी पशु या पक्षी की नजर भी मुझ पर पड़ गई तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा, इसलिए मैं बिना किसी सेवक के स्नान नहीं कर सकती, बिना किसी सुरक्षा के मैं अपने व्रत का पालना नहीं कर सकती। अब देखिए कितना उस समय माताओं का पतिव्रत धर्म कितना सर्वोच्च शिखर पर था। माता पार्वती जी विचार कर रही हैं कि किसी पराये पुरुष की तो दृष्टि छोड़ो, किसी पशु और पक्षी की दृष्टि भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। इतना पतिव्रत धर्म उनका उच्च स्थिति में था। तो कहते हैं उस समय माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर एक उपटन लगा रखा था। उस उपटन के मेल को उतारा और उस उपटन के मेल से ही गजानन जी का प्राकटीकरण हुआ। अब आप विचार करो, उस समय कैलाश के पर्वत पर कोई बेसन तो था नहीं, कोई फेयर एंड लवली भी होगी नहीं, और कोई आधुनिक आज का जो प्रोडक्ट है वो भी उन माता पार्वती जी के पास तो नहीं था। उस समय क्या था कैलाश के पर्वत पर? उस समय कैलाश के पर्वत पर सिर्फ थी गाय माता जी की राख, गोबर की, जो भगवान शिव अपने तन पे लगाते थे। वो गोबर की राख से उपटन बनाया था, अपने शरीर पर लगाया और उसके मेल से गजानन जी का उत्पत्तिकरण हुआ। इसके कारण कहते हैं गौरी उपटन मेल से प्रकट भये गणराज, माता गौरी के शरीर के मेल से प्रकट हुए। और इसका एक अर्थ ये भी होता है कि गौरी माने गैया और गैया का मेल यानी मल है गोबर, तो गोबर से गजानन जी का प्राकटीकरण हुआ है। तो ऐसे गोबर गणेश की स्थापना विवाह में करनी चाहिए। तो गणेश जी की मूर्ति बना लो, प्रजापति गांव में नहीं होवे तो खुद ही बना लो, कई फर्क पड़ेगा, पर गंदगी कागज वाले गणेश जी की स्थापना नहीं करें, गोबर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। फिर आगे बढ़े तो गणेश की स्थापना जब हो जाती है तो विवाह में दूसरा काम ये होता है कि विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है कि भाई 5 दिन का होना है, 3 दिन का होना है, फेरे कब होने हैं, रात को होने हैं, दिन को होने हैं, 11 दिन का विवाह लगा है, लगन कितना लगन लिखाया जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है। अब ज्यादातर जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई लगन लिखा रहे हैं तो रविवार के दिन और रात के समय का हो तो बहुत बढ़िया, ताकि रात में संडे के दिन काम निपट जाएगा तो सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन कर ले। रिश्तेदारों के क्या आजकल तो दूल्हा दुल्हन के भी यही रहता है कि रविवार को हो जावे तो बढ़िया है, सोमवार को नौकरी पे चले जाएंगे, ज्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन विवाह के लिए सबसे उचित मुहूर्त यदि कोई होता है तो वो होता है गोधूली वेला का। गोधूली वेला जानते हैं आप क्या होती है? गोधूली वेला किसे कहते हैं? थोड़ा जोर से मन मन में बोलोगे जो मुझे कैसे सुनाई देगा, थोड़ा जोर से बोलिए। संध्या के समय को गोधूली वेला कहते हैं ऐसा तो नहीं है, और बताइए। किसे कहते हैं? अरे जोर से तो बोलो। आता तो सबको ही है, लेकिन पड़ोसी के कान में बोलने से फुर्सत हो तो फिर जोर से बोले। बोल तो सब नहीं है और आता सबको ही है, ऐसा यहाँ कोई नहीं है जिसको नहीं पता हो कि गोधूली वेला किसे कहते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा सा झिझक होती है। गोधूली वेला किसे कहते हैं? जब संध्या के समय गाय माता घर की तरफ आती हैं तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है और चारों तरफ जो वातावरण बनता है उसको कहते हैं गोधूली वेला। यानी कि संध्या के समय को गोधूली वेला कहते हैं ऐसा नहीं है, जिस समय संध्या के जिस समय गाय माता घर आती है और धूल अपने पूरे गांव में उड़ती हुई नजर आती है वो वेला गोधूली वेला कहलाती है।
और उस समय अगर बच्चों का विवाह कराया जाए तो मेरे भाई बहने बच्चों में निस्वार्थ और निश्चल प्रेम बना रहता है। अब अगर विचार किया जाए, थोड़ा गौर से विचार करिए कि हमारे शास्त्रों में गोधूली वेला का ही महत्व क्यों बताया है। भाई गाय माता ही तो चरने थोड़ी न जाती, भैंस भी तो चरने जाती थी पहले, तो भैंस धुली वेला भी तो हो सकती थी। फिर भैंस धुली वेला क्यों नहीं हुई, गोधुली वेला ही क्यों हुई? तो इसके भी कई कारण हैं। अगर बारीकी से जाना जाए तो आप देखो, अगर आपके घर पर गाय माता बंधी हैं, आप सुबह सुबह उन गाय माता को खूंटे से खोल करके देखना। जैसे ही गाय माता को सुबह सुबह खूंटे से खोला जाता है और गाय माता जब चरने के लिए जाती है तो गाय माता कभी भी तेज नहीं भागती है, वो धीरे धीरे ही चलती है। अब तो हालांकि गाय माता को चरने के लिए छोड़ना बंद कर दिया, लेकिन कहीं कहीं ऐसी परंपरा है कि सुबह सुबह गाय माता को चरने के लिए जंगल में भेजा जाता है, तो वो गाय माता धीरे 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 ही चलती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि गाय माता जब घर से जंगल में चरने के लिए जाती है तो उसके मन में अपने ग्वाले से और अपने बछड़े से बिछड़ने का दुख होता है। वो माँ विचार करती है कि मैं जंगल में जाकर के पेट तो भरूंगी, लेकिन मेरा बछड़ा तो पीछे अकेला रहेगा, भूखा रहेगा। और अपने बच्चे से बिछड़ती है कोई माँ तो वो हमेशा दुखी होकर के जाती है, और दुख में इंसान धीरे ही चलता है। तो आपको दुख होगा तो आप धीरे चलेंगे, और मन में उमंग होगी तो गुनगुनाते हुए तेज चल करके जाएंगे। यानी गाय माता बछड़े से बिछड़ती है, इसलिए दुख के कारण धीरे चलती है। और दूसरा कारण ये है कि गाय माता बड़ी संतोषी है, लोभ नहीं है उनको पता है कि मेरे हिस्से की घास, मेरे हिस्से की रोटी कहीं न कहीं लगी है, कहीं न कहीं मुझे मिलेगी, बस जाना है और पेट भर के आना है। ये संतोष भाव गाय माता के मन में रहता है, इसलिए गाय माता तेज नहीं चलती है, धीरे चलती है। और धीरे चलने के कारण खूंटों से धूल उड़ती नहीं, और सुबह की वेला गोधुली वेला नहीं कहलाती है। सुबह जब जाती है तो गोधुली वेला नहीं कहलाती है। जब लौट करके आती है तो गाय माता दिन भर चरती है, पेट भर जाता है। गाय माता शाम होते होते विचार करती है कि मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा वो ग्वाला वहां पे भूखा होगा। बच्चे की याद मन में आती है और वो गाय माता तड़प जाती है, फिर धीरे नहीं आती है, वो तेज दौड़ करके आती है। और जैसे ही तेज दौड़ करके आती है, खुरों से धूल उछलती है और पूरा वातावरण गोधुली वेला के नाम से जाना जाता है। इसलिए संध्या के समय को गोधुली वेला के नाम से जाना जाता है। अब भैंस की बात करें तो आपके घर पे अगर भैंसे हैं तो आप उस भैंस को भी खूंटे से खोल करके देखना। जैसे उसको खूंटे से खोलते हैं, वो भैंस इतना तेज भागती है, ऐसा लगता है जैसे सेंट्रल जेल से कोई कैदी छूट करके आया हो 100 साल बाद। वो तेज दौड़ करके जाती है। और उसके बाद में वहां जंगल में जाने के बाद में संतोष नाम का तो कोई नाम ही नहीं है उसके जीवन में। बस खाती रहती, खाती रहती, खाती रहती, खाती रहती, खाती रहती है। और खाने के बाद में कभी उसको उसके पाड़े की याद तो आती नहीं है। शाम हो जाए कि रात हो जाए कि जिंदगी गुजर जाए, पाड़े की याद तो उसको कभी आती ही नहीं है। इसलिए वो भैंस पालने वाला जबरदस्ती डंडा मार मार करके उसको घर लाता है। इसलिए भैंस धुली वेला का निर्माण नहीं होता है। गोधुली वेला प्रेम का समय बताया है। और मैं आपको बताऊं कि गोधुली वेला इतनी पवित्र है कि संसार में 3 प्रकार के स्नान बताए हैं। एक तो जल स्नान, एक वायु स्नान और एक तीसरा होता है अग्नि स्नान। जल स्नान तो आप हम रोज करते हैं, कुछ लोग सप्ताह में 1 बार करते हैं, बाकी तो रोज ही करते हैं। दूसरा स्नान होता है अग्नि स्नान, जो हमारी भारत की वीरांगनाएं जब समय आता है तो करती हैं, जैसा रानी पद्मिनी ने किया था, जोहर अग्नि स्नान। और तीसरा स्नान होता है वायु स्नान। यदि आपको किसी हवन में विराजमान होना है, आपको किसी पवित्र स्थल का दर्शन करने जाना है, आपको मंदिर जाना है, आपको शास्त्र पढ़ना है और आपने स्नान नहीं कर रखा है, तो जब गाय माता संध्या के समय चलती है और वो गोधुली वेला की जो धूल है वो वायु के साथ आपके शरीर पर गिर जाए तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका तन बिल्कुल यज्ञ में बैठे इतना पवित्र हो जाता है। इसको कहते हैं वायु स्नान। गोधुली वेला का इतना महत्व बताया है।
और कहते हैं कि गोधूली वेला के समय अगर किसी पति पत्नी का झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, उनमें प्रेम नहीं है, बातचीत नहीं होती है, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान आदेश करते हैं कि अगर गोधूली वेला के समय दोनों पति पत्नी गाय माता की रस्सी पकड़ करके शाम के समय अगर चराने के लिए ले जाए तो दोनों पति पत्नी में प्रेम भी गो कृपा से बढ़ता है, क्योंकि ये समय प्रेम का समय है। इस समय गाय माता अपने बछड़े के प्रति निश्चल प्रेम से दौड़ करके आती है। ये समय प्रेम का समय है, इसलिए मेरे भाई बहन गोधूली वेला के समय अपने बच्चों का विवाह करना चाहिए। और कुछ कुछ माताओं की एक शिकायत भी रहती है, कुछ कुछ माताएं एक शिकायत करती हैं कि महाराज माँ के पतिदेव देर से बहुत आवे घरे, फोन करते रहो तो ही दोस्तों के साथ में बैठे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मोबाइल चलाते, धूनी तापते, पर टाइम पे घरे नहीं आवे। बहुत सारी माताओं बहनों की शिकायत रहती है। तो देखो माताओं, आपने दूध ही भैंस का पिलाया है तो भैंस को गराने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उनको कहाँ से आएगा? दूध का असर ही तो आता है। तो अगर आपकी ये शिकायत है तो कल से काम करना, देसी गाय माता जी का 1 ग्लास दूध पिलाना शुरू कर देना। शाम को 6 बजते की गाय माता घर आ जाती है तो पति देवता भी 6 बजते ही घर लौट आएंगे। प्रयोग करके देख लेना, लाभ तो होगा ही होगा। गाय माता के दूध में बड़ा प्रेम है, तो जिनकी शिकायत है तो वो ये प्रयोग करके जरूर देखें। और जिन जिन के बच्चों का विवाह अब आगे होने वाला है तो आप प्रयास करें कि मुहूर्त तो गोधूली वेला का ही होना चाहिए। एक बार जयकारा लगाएं, बोली गौ माता की। फिर ध्यान से सुनिएगा, विवाह का मुहूर्त निकलने के बाद में अगर आपके घर में बेटे का ब्याह है तो मेरे भाई बहने, बेटे का विवाह है तो वर मंगल की बारी आती है, यानी कि बारात रवाना करते समय भी एक रस्म अदा की जाती है वर मंगल की, वर विदाई की। वर घोड़ा चढ़ता है ऐसा बोलते हैं अपने यहाँ पर। तो बेटे को विदाई जब दी जा रही है, बारात को विदाई जब दी जा रही है, तो मेरे भाई बहन हमारे रामचरितमानस जी में और वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 71वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि जब बेटा ब्याह करने के लिए बारात लेकर के जा रहा हो तो उस समय दूल्हे के पिता को गोदान करने का संकल्प लेना चाहिए। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि गोदान का अर्थ ये नहीं होता है कि एक गाय माता आप दान करो तो ही गोदान कहलाता है। गोदान का अर्थ ये होता है कि एक गाय माता जितनी घास जिमती है, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 6 महीने की, जितनी भी आपसे हो सके उतनी घास की, चारे की, अन्न की व्यवस्था अगर आप किसी गौशाला में एक गाय माता के निमित्त करवा दें तो भी ये गोदान के बराबर ही फल देता है। तो जैसे ही आपका बेटा बारात लेकर के रवाना हो रहा है, वर मंगल की, वर की विदाई हो रही है, तब एक गाय माता दान करने का, गोदान करने का संकल्प दूल्हे के पिता को लेना चाहिए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महाराज ने लिखा है। उसके बाद में जब बारात सही सलामत उसके ससुराल यानी जहां विवाह होना है उस गांव में पहुंच जाए, तब मेरे भाई बहन दूल्हे के पिता को पुनः गोदान का संकल्प लेना चाहिए। या गोदान का संकल्प तो कोई नहीं लेता है, लेकिन बारात बनोरी निकल रही है और नाचने वाली नचनियां आ जावे तो उनके ऊपर उछालने के लिए नोट बहुत मिल जाते हैं। हालांकि मेरी भाषा थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य यही है, आज का वास्तविक सत्य यही है कि डीजे पर खर्च करना हो या चाहे वो महिला संगीत में डांस फ्लोर पर खर्च करना हो या फिर किसी गलत काम के लिए नशे पर खर्च करना हो, हमारे पास लाखों रुपए हैं, लेकिन अगर गोदान की बारी आती है ना तो 10 रुपए की नोट देकर के हम तो छुट्टी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करें। विवाह में कम से कम खर्च करें, अपव्यय कम करें, व्यय कम करें, लेकिन गोदान का संकल्प जब बारात ससुराल सही समय पर सही सलामत पहुंच जाए तो गोदान का संकल्प लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बारातें घर से रवाना होती है पर वहां विवाह मंडप तक पहुंच ही नहीं पाती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। इस निमित्त गोदान का संकल्प ससुराल पहुंचने के बाद भी दूल्हे के पिता को लेना चाहिए।
और मैं आपको बता दूं, राजा दशरथ ने जब राम जी की बारात जनकपुरी में पहुंच गई, तब राजा दशरथ ने 4 लाख गाय माताएं दान देने का संकल्प लिया। 4 लाख तो आपा तो को नहीं दे सका, आपा तो 40 के, आपा तो 4 भी नहीं दे सका, पर कम कम एक गाय माता जितनी घास खावे उतनी तो आपा गौशाला में पहुंचा ही सका। तो इतो संकल्प तो आपने लेना चाहिए। फिर आगे बढ़े तो जो आचार्य विवाह करवाने के लिए आ रहे हैं, दुल्हे का पिता और दुल्हन का पिता दोनों ही गोदान उन पंडित जी को अवश्य दें। ये तब की बातें हैं जब पंडित जी अपने घर पे गाय माता रखते थे। आजकल तो पंडित जी हाईटेक हो गया, गाय माता राखे को नहीं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आचार्य आप पहले से ही ऐसा लेकर के आए जिनके घर पर गाय माता हो, जो गौ सेवा करता हो। क्योंकि मेरे भाई बहन, ब्राह्मण की वास्तविक परिभाषा क्या है? ब्राह्मण लोगों के बीच में बैठी हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए ब्राह्मण कौन। ब्राह्मण का अर्थ होता है द्विज। द्विज यानी कि जिसके घर पर कम से कम 2 गाय माताएं हो। अन्य समाज के लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के घर पे 2 गाय माता होनी चाहिए। जो वेद पाठी है, जो पूजा पाठ करा रहा है, क्योंकि पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण के मंत्रों में शक्ति कहाँ से आएगी? गोगव्य से आएगी। वो अगर भैंस का दूध पी रहा है, जर्सी का दूध पी रहा है और पूजा हवन में भी वही इस्तेमाल कर रहा है, तो देवता तो जर्सियों के दूध का भोग लगाते नहीं है भाई। अगर वेद पाठी है, पूजा पाठ कर रहा है, त्रिकाल संध्या कर रहा है, तो ऐसे में फिर तो गाय माता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि सुबह शाम पूजा पाठ करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, भगवान का यजन करेगा, हवन करेगा, तो देसी गाय माता के कंडे चाहिए, देसी गाय माता का घी चाहिए, देसी गाय माता का दूध चाहिए, गोमूत्र चाहिए। और वो कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए घर पे गाय माता एक नहीं 2 तो चाहिए, ताकि एक दूध ना दे तो दूसरी देती रहे। इसलिए ऐसे ही पंडित को विवाह में लेकर के आए जिसके घर पर पहले से ही 2 गाय माता हो, और उसको गोदान देने का संकल्प करना चाहिए। ये रामचरितमानस जी में लिखा है। मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो कोई जबरदस्ती नहीं, पर जो बात वास्तविक है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में भोजन की बारी आती है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। आप चाहे कितने करोड़ रुपए खर्च करके रामचरितमानस की यहाँ पे पाठ करवा लो, कथा करवा लो, पर मैं दावे के साथ लिख करके देती हूँ कि आपको ये बातें कोई बताने वाला नहीं है। आजकल तो मेरे भाई बहन एक वो भजन गाते हैं, राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से, हजारों को नचाते हैं और लाखों लूट करके ले जाते हैं। असली बात आपको कोई बताएगा ही नहीं। जब भोजन की बारी आती है तो बारातियों को भोजन तो अलग करवाते ही हैं, वो तो 56 भोग बनाते हैं, उसकी चर्चा तो अभी बाद में करेंगे। लेकिन जब आपके घर में दुल्हा और दुल्हे के कुछ संबंधी मित्र हैं, जो घनिष्ठ मित्र हैं, उन मित्रों को और दुल्हे को कैसा भोजन कराना चाहिए, ऐसा रामचरितमानस जी में लिखा है कि आपके घर में जो दुल्हा बनकर के आया है और उसके जो नजदीकी मित्र हैं, उनको सबसे पहला भोजन, भाई बाद में तो दूसरा करवाना ही है, लेकिन सबसे पहला भोजन जब आप करवाएं तो देसी गाय माता का घी, दाल और चावल बनाएं। दाल और चावल पर देसी गाय माता का घी उड़ेल दें, और वो घी मिला हुआ दाल चावल सबसे पहला भोजन है दूल्हे को और उसके मित्रों को वो करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो लोग मिला मिला करके उसको खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है। देखो भोजन में बड़ा विज्ञान है, और वैसे सभी ब्राह्मण बैठे हैं तो भोजन के बारे में तो बहुत ज्यादा आप जानते हैं मुझसे। भोजन में बहुत गहरा विज्ञान है। अगर आप बारातियों को भी भोजन करा रहे हैं तो भोजन में रसीलापन जरूर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि दाल चावल में घी डाल करके आप उनको खिलाएं, क्योंकि मेरे भाई बहन जैसा भोजन होगा वैसा ही उन लोगों के मन से भाव निकलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आएगी। मान लो पहले के बुजुर्गों की बात माने तो पहले के बुजुर्ग भोजन में क्या बनाते थे? लापसी, कड़ी, चावल, दाल,
ये चीजें बनाते थे। इसमें क्या होता कि इंसान जो भोजन करता वो भोजन मिला मिला के करता था। और आजकल लोग कैसे भोजन बनाते हैं? कचौरी, समोसा, पानी पूरी, आलू टिकिया, जिसमें लोग तोड़ तोड़ करके खाते हैं। एक में तोड़ने का भाव है और एक में मिलाने का भाव है। मेरे भाई बहन, हमारे बुजुर्गों के पास में भी इतनी अक्ल थी कि चाहते तो कचौरी समोसा वो भी बना सकते थे, लेकिन भाव ये रहता है कि जो इंसान आएगा और भोजन तोड़ तोड़ करके खाएगा तो मन से भाव भी तोड़ने वाला निकलेगा, तो पति पत्नी में तोड़ मोड़ चालू रहेगी। आशीर्वाद भी तो वैसे ही देगा। और बुजुर्ग खाना बनाते थे, कड़ी चावल दाल लापसी, तो लोग मिला मिला करके खाते, तो फिर मेरे भाई बहन अंदर से आशीर्वाद भी वैसा ही निकलता, तो पति पत्नी में मेल मिलाप सदा सदा बना रहता था। इसलिए भोजन में बहुत गहरा विज्ञान है। भोजन तो मेरे भाई बहन रसीला बनाना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन आप तैयार कर दो। आजकल तो भोजन पे कुछ कहना ही बेकार है। आजकल तो भोजन की पद्धतियां इतनी बिगड़ गई हैं जिसकी तो बात ही करनी बेकार है। 56 प्रकार के आइटम बनाते हैं, भले 56 प्रकार के लोग भी वहां पे नहीं आ रहे हो, आधे तो चख भी नहीं पाते, यूं ही वेस्ट जाते हैं, लेकिन फिर भी बनाते हैं अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, और फिर खड़े खड़े खाते भी हैं। जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि खड़े खड़े भोजन करना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति खड़ा खड़ा भोजन करता है या कुर्सी पर बैठ करके अपने पैर नीचे लटका करके भोजन करता है, उसके घुटनों की समस्या, उसके किडनी की समस्या और उसके भोजन के नहीं पचने की समस्या ज्यादा बढ़ती है। आज एसिडिटी की समस्या ज्यादातर लोगों को होती है क्योंकि खड़े खड़े खाने की रिवाज हो गया। ऐसे करते हैं ना आजकल, तो बफर डिनर यही बोलते, क्या बोलते, बफर डिनर। अब देखो नाम भी थोड़ा थोड़ा भैंस से मिलता जुलता ही है, बफेलो, बफर डिनर, वो मतलब अब समझ लो आप। भोजन तो निश्चित पद्धति से नीचे बैठ करके आलती पालती लगा के आसन पर बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि भोजन करना भी यज्ञ के बराबर हमको फल देता है। तो भोजन तो बैठ करके करना चाहिए। और पहले भोजन करते थे तो करवाते थे, बाराती आते, मेहमान आते तो कितने मनोहार के साथ भोजन कराते थे। और अपने राजस्थान में तो मनोहार की परंपरा यूं भी ज्यादा थी। बड़े भाव से मनोहार करते थे कि भाई साहब थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, एक पूरी तो लेनी ही पड़े, ऐसे मनोहार करते थे। और आज तो मेरे भाई बहन लगा दिया काउंटर, 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भाई साहब लिफाफा लेकर के आते हैं और थाली लेकर के काउंटर पे जाते हैं कि भाई साहब थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। भाई साहब को मंगता बना करके छोड़ दो। मनोहार की परंपरा ही चली गई। भोजन तो प्रेम से बिठा करके मनोहार करके कराना चाहिए मेरे भाई बहन, इससे प्रेम बढ़ता है। पहले जब ऐसे भोजन कराया जाता तो समधियों में प्रेम होता और विवाह के टूटने की समस्याएं कम होती, झगड़ों की समस्याएं कम होती। अब पद्धतियां बदली है तो फिर मेरे भाई बहन झगड़े बढ़े हैं। इसलिए भोजन तो तरीके से बिठा करके मनोहार करके कराने चाहिए और उचित भोजन बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग भोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूं कि आप 56 प्रकार के व्यंजन भी बनाओगे ना, किसको खिलाओगे? गांव वालों को खिलाओगे, बारातियों को खिलाओगे। मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कितना भी बढ़िया बना लो, लेकिन जो विरोधी हैं या जो प्रशंसनीय भी आपके हैं वो भी बाहर जाकर के कोई नहीं कहेगा कि साफ भोजन बढ़िया बने हो। सब यही कहेंगे और तो सब ठीक था पर दाल में नमक थोड़ा कम था। नमक कम की भी गलती निकालेंगे पर गलती जरूर निकालेंगे। इसलिए ध्यान रखें, लोगों को प्रसन्न करने से तो बढ़िया है कि आप लापसी, कड़ी, पूड़ी, चावल 3-4 चीजें ही बनाओ और जो पैसा बच जावे ना तो किसी नजदीकी गौशाला में गाय माता के निमित्त शेड बनवा दो, कोई पानी की व्यवस्था करवा दो, चारे की व्यवस्था करवा दो। निश्चित रूप से वो गाय माता आशीर्वाद देगी तो पति पत्नी में प्रेम दिन रात बढ़ेगा। तो विवाह में अधिक भोजन पर व्यय न करके कम से कम मेरे भाई बहन वो राशि ही गोदान के निमित्त निकालनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कह रहे हैं। तो जब